मैनपुरी विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों आदि ने पावर हाउस कॉलोनी में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। महिलाओं के हाथों में लाठी डंडा था। उनका कहना था उनके आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मीटर लगाए गए तो इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता विद्युत मंडल मैनपुरी को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी कीमत पर वे स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने का भी प्रयास किया। अधिकारी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तरह तरह से समझा रहे थे, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों ने एक भी बात उनकी नहीं सुनी। उनका एक ही कहना था कि वो स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर नहीं लगाने देंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष हैं और इनके हाथों में डंडा लाठी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर क्या कुछ बताया है इन लोगों ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह अवर अभियंता मैनपुरी। आज यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, तमाम लोग इकट्ठे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे घरों पर ये स्मार्ट मीटर लगाने आए हैं, जबकि सन राज्य विद्युत परिषद राज्य विद्युत परिषद का भेटन हुआ था, तब साफ तौर से था कि LMB 10 की सबसे पहले यही मांग थी कि LMB 10 की सुविधा बहाल रहेगी। इसके बावजूद भी ये ज़बरदस्ती हमारे घरों पर मीटर लगा रहे हैं, LMB 10 की सुविधा को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये हमारा हक है, हम कभी भी मीटर नहीं लगने देंगे। क्या समस्या आएगी इससे? हम तो पहले ही अपनी सैलरी में से पहले ही अपने बिजली का पैसा कटवा देते हैं, जहाँ एडवांस में ही कटते हैं, तो फिर मीटर लगाने का क्या औचित्य है इनका? तो ये आवास सरकारी मिले होंगे ये? हाँ, आवास सरकारी आवास हैं सारे। तो बिजली पहले तो वैसे ही मिलती थी। छोटे आवास है जिसमें अपना पैसा लगा। ये खंडर मकान थे जिनको अपना पैसा लगा करके भी हमने रहने योग्य बनाया है, उसका भी हम अपना HRA कटवा रहे हैं, उसके ऊपर भी ये मीटर लगा रहे हैं, जबकि हमारा पूरा पैसा पहले ही वेतन में से कट जाता है। अभी एक आपके अधिकारी आए थे, आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। ये अधिकारियों पर तो ऊपर से प्रेशर बनाया, वो तो प्रेशर बनाएंगे, लेकिन हम अपने घरों पर मीटर नहीं लगाने देंगे। जबरदस्ती करेंगे तो क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे तो हम धरना देंगे, विरोध करेंगे। अच्छा, कितने कॉलोनी कितने मकान बने हुए हैं, कितने लोग रह रहे हैं? कम से कम 50 मकान हैं। सभी अधिकारी रह रहे हैं? हाँ, अधिकारी भी रह रहे हैं, कर्मचारी सभी रह रहे हैं। तो अधिकारियों के यहाँ लग रहे हैं, कर्मचारी सब किसके? सभी के लग रहे हैं, लेकिन अधिकारी तो लगवा लेंगे, वो तो उनके 2-4 महीने रहेंगे रिटायरमेंट के, वो तो लगवा लेंगे। लेकिन हमारा अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, रिटायरमेंट में अभी कोई किसी की तो अभी सर्विस चालू हुई है, किसी की 20 साल है, किसी की 30 साल है। जो हमें सुविधा मिली हुई है उसको हम कभी भी कमतर नहीं होने देंगे। सरकार का कहना है क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित राठौर है, मैं TGP हूँ। सरकार का कहना है जो मीटर हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं वो एनर्जी अकाउंट के लिए लगा रहे हैं, जबकि एनर्जी अकाउंट हम इस DT पर अगर लगा देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि पूरी कॉलोनी में कितनी बिजली खपत हो रही है। और ये घरों पे लगाना कोई औचित्य नहीं है, ये हमारी जो है निजी जो है उसका हनन हो रहा है, ये बहुत ही गलत है और इसका हम लोग। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम सीमा चौहान है जी। आज यहाँ तमाम मात्र शक्ति के साथ लाठी डंडे हाथ में है, प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि ये हम लोग कॉलोनी में रह रहे हैं और कुछ महिलाएं इसमें अपने हस्बैंड की जगह नौकरी करती हैं, कुछ यहाँ घरेलू महिलाएं हैं। हम लोग यहाँ से जाने के बाद सारा दिन काम करते हैं अपने बिजली विभाग में, और हमारा ये 2020 में ये समझौता हुआ था कि 2002 में ये समझौता हुआ था कि हमको LMB 10 के तहत हम लोगों को सप्लाई जो है उसका चार्ज नहीं लगेगा, हमारी सैलरी से कट रहा है। और आज यहाँ कॉलोनी में मीटर लगाने वाले आए, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग मीटर नहीं लगने देंगे क्योंकि हमारी सैलरी से कट रहा है। और हमारे ये जो JE लोग हैं, TG2 लोग हैं, इनका ना कोई आने का टाइम है ना जाने का टाइम है। उसके बाद भी हमको एक फैसिलिटी दी जा रही है, उसका भी चार्ज अगर हमसे लिया जाएगा तो हमारे विभाग में नौकरी करने का मतलब क्या रह गया?
और जो समझौता हुआ उसका ये लोग कहने के बाद वो बात पलट रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम लोग मीटर नहीं लगवाएंगे, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो जबरदस्ती लगाते हैं पुलिस के बल पर तो क्या योजना है आपकी? तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जो हमको समझ में आएगा वो हम करेंगे। घंटे भी चलाएंगे आगे का आगे। अभी हम उसे कह रहे हैं, अगर मानते हैं तो सही है, नहीं मानते तो फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अपने बच्चों को भी बैठाएंगे और लाठी डंडे भी यहाँ महिलाएं चलाएंगे। या मैं उसका बनिया हूँ यार कि भैया मैं उसको इतने नापूंगा, तौल के दूंगा जो है। अब आप लोग समझ लो, बाकी चीजें फिर लाएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, शाम को आएंगे, लगाएंगे। लेकिन लगाएंगे तो जरूरी है आगे पीछे जैसे भी शांति तरीके से लगा तो बेहतर होगा। अशांति तरीके से लगना तो भी सोच लो भैया आप लोग अपनी। आगरा है, कहीं कहाँ है, नौकरी बैठे हुए हैं, समझ रहे हो ना। 10 गुना पेनल्टी लगता है, नियम अगर बता दूं 10 गुना पेनल्टी लगेगा। नहीं 10 गुना पेनल्टी लगेगा, वो उसकी बात छोड़ दो। मैं 10 गुना पेनल्टी दे कर आया हूँ, 1-2 पैसा नहीं, 10 लाख रुपया जमा करके आया हूँ, केवल मात्र इसलिए कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जगह रखा। और 10 लाख मैंने मामूली बात नहीं होता, मैंने अपनी सैलरी से कटवाया। समझ रहे हो ना। देखेंगे सर, बच्चा कटेंगे जो कि जब देखेंगे। नहीं वो बात नहीं है, जो बोल रहे हैं ना विभाग जब एक नियम जो गलत करेगा वो झेलेगा, वो झेलेगा। अभी मैं बता दूं, पूर्वांचल की लिस्ट निकलवा दूं कितने लोगों पे, इवन एमडी के ऊपर भी हमारे एमडी सुरेश राम साहब, उनकी पेनल्टी लगी 3 लाख की।